नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजुले राजावत और आज की अपनी इस खास पेशकश में हम तमाम खबरों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस का कमबैक प्लान क्या है। मैथिली शरण गुप्त की दरअसल एक कविता है, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जीवन के सदुपयोग के लिए कविता है और इस वक्त अगर सियासी रूप से देखें तो कांग्रेस के लिए ये कविता बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और इस वक्त कांग्रेस हिमाचल प्रदेश हो चाहे तेलंगाना, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों में ही अपने दम पर बची है। ऐसे में कांग्रेस अब किसी संजीवनी की तलाश में है और संजीवनी की तलाश करते करते कांग्रेस उसी गुजरात का रुख करने पहुंची जो कभी कांग्रेस का सियासी प्रयोगशाला हुआ करता था, लेकिन अब वो बीजेपी का प्रयोगशाला है। बीजेपी के इसी गढ़ यानी कि गुजरात की जमीन से कांग्रेस एक बार फिर चुनावी राजनीति का न्याय पथ तलाशने में जुट गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ने पार्टी में जान फूंकने के लिए 2 दिन का महामंथन किया। पूरे देश में कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, पार्टी के अंदर की खामियां गिनाई गई, कांग्रेस की चुनावी जीत की तरकीबें भी सुझाई गई, कांग्रेस के अधिवेशन में न्याय पथ प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के शताब्दी वर्ष में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय पथ का संकल्प लेती है। न्याय पथ क्यों? कांग्रेस ने इसकी वजह भी बताई है। कांग्रेस ने क्या वजह बताई है वो हम आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कांग्रेस वजह बताती है, पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि सरदार पटेल ने कहा था कि जब जनता एकजुट हो जाती है तब क्रूर से क्रूर शासन भी उसके सामने नहीं टिक सकता। आज बीजेपी सरकार ने देशवासियों के साथ महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर कुठाराघात किया है। और यही नहीं, सरकार में बैठे हुक्मरानों ने सत्ता की स्वार्थ सिद्धि के लिए संविधान पर सीधा हमला बोला है। पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कांग्रेस का काम राष्ट्रवाद समाज को जोड़ने का है, बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में पिरोने का है, बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को खत्म करने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद हमारी साझी विरासत में निहित है और बीजेपी आरएसएस का राष्ट्रवाद पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अब इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। उनका सुझाव यह भी है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से ना हो। इसके साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश के हर तबके के साथ है। कांग्रेस एक कमिटेड पार्टी है, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अरे ये तो देश के एकता के लिए लड़ते हैं और उसी घर में देश के एकता के लिए अपनी जान दी है। इंदिरा गांधी जी ने जिस देश के एकता के लिए 32 गोलियां खा के प्राण छोड़ दी और इसी एकता के लिए राजीव गांधी जी ने अपना प्राण दिया। और हमारी परीक्षा करने चाहते हो? नहीं, हम हमेशा गरीबों के साथ है, माइनॉरिटीज के साथ है, बैकवर्ड्स के साथ है, अछूत के साथ है, दलित के साथ है और जो भी गरीब है, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, ऊपर जाति का हो, नीचे सबको भला करने के लिए, उसके समस्या को हल करने के लिए कांग्रेस खड़ी है, तो आगे रहेगी तुम्हारे साथ। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अधिवेशन में एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और सरकार को चैलेंज किया। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के लिए क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे, हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि इस देश में
दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को, माइनॉरिटीज को कितनी भागीदारी मिलती है, हम छुपाना चाहते हैं। और वहां मैंने सामने बोल दिया कि आप छुपाइए जितना छुपाना है। लोकसभा में, राज्यसभा में हम कानून पास करेंगे, आपके बिल्कुल सामने कानून पास करेंगे, जाति जनगणना यहीं से निकालेंगे। दरअसल 11 साल में 12 राज्य से 3 राज्य में अपने दम पर बची कांग्रेस के नेता पार्टी के आगे की जमीन अब तलाशने में जुटे हुए हैं और इसी के लिए कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि, कर्मभूमि गुजरात को चुना। जब कांग्रेस ने 64 साल बाद अपना राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए गुजरात को चुना तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाई, खास तौर पर बीजेपी के प्रयोगशाला और पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में। क्या इस अधिवेशन से कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा होगा? आखिर कांग्रेस का क्या प्लान है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गुजरात में अगला विधानसभा चुनाव अब 2027 में होगा और उसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। गुजरात में हो रहा कांग्रेस का अधिवेशन उसके इसी तैयारी का परिणाम है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए उसे बीजेपी विकास के गुजरात मॉडल के रूप में पेश करती है। हर चुनाव में बीजेपी का ये मॉडल मुख्य मुद्दा होता है, लेकिन बीजेपी के गुजरात मॉडल को उसे अपने ही यूपी मॉडल से चुनौती मिलने लगी है। ऐसे में कांग्रेस को अब गुजरात में उम्मीद नजर आने लगी और उसे लगने लगा है कि बीजेपी को गुजरात में अब हराया जा सकता है। और देखिए, यही वजह है कि कांग्रेस ने 64 साल बाद गुजरात को अधिवेशन के लिए चुना। हालांकि कांग्रेस को गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए अभी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरी यह है कि राज्य में कांग्रेस का अपना संगठन हो और अपने नेता कार्यकर्ता हो जो लोगों से खुद को कनेक्ट कर सके। कांग्रेस के पास अभी करीब 2 साल का वक्त है और ऐसे में अगर वो जनता से जुड़ने वाले नेता और कार्यकर्ता तैयार कर लेती है तो बीजेपी को हराने का जो सपना है वो पूरा भी हो सकता है। तो कांग्रेस का खैर जिस तरीके से ये मानना है कि अब शायद वो संगठन की मजबूती पर जोर देगी, क्योंकि आपने सुना हो कि बिहार में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि बिहार चुनाव के दौरान उस समय हमारी पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने मजबूती के साथ काम नहीं किया था। और क्या यही वजह समझी जाए कि पिछली कुछ हार से सबक लेते हुए अब संगठन को मजबूत करने पर कांग्रेस जुट चुकी है, यानी कि गुजरात में वो मौका नहीं खोना चाहती है जो अभी तक खोती आई थी। और इसी का ये परिणाम है कि गुजरात में 64 साल बाद अधिवेशन की शुरुआत हुई, वो भी अहमदाबाद में, गुजरात की राजधानी में। अब क्या यहां से कांग्रेस अपना जो चक्का जाम था, जो पहिया अभी तक रुका हुआ था, क्या उसे चला पाएगी? क्या सरपट वो नैया दौड़ पाएगी?